इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग का मेथड, जिसे ग्राफिकल मेथड कहा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि ग्राफिकल मेथड की फाउंडेशन क्या है। ग्राफिकल मेथड की एक्चुअल बेसिस है थ्योरम ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग, जो ये स्टेट करता है कि लीनियर प्रोग्रामिंग में ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमेशा कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ विजिबल रीजन पे लाई करेगा। ग्राफिकल मेथड डायरेक्टली इसी से इंस्पायरेशन लेता है, और ये समझते हैं हम लोग इस मेथड में कि अगर इसी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के फिजिबल रीजन को हम प्लॉट कर सकें, और उस प्लॉट को देखते हुए हम लोग पता कर सकें कि कॉर्नर पॉइंट्स कौन हैं, कहाँ बनते हैं, और वो कॉर्नर पॉइंट्स बना लें, तो ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन उन्हीं कॉर्नर पॉइंट्स में से एक या दो या कईयों पे ऑप्टिमम सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगी। ये इसकी बेसिस है, जिसकी बेस पे ग्राफिकल मेथड बनाया गया है। और डेफिनेटली ये यूज तब होगा जब हम ग्राफ बना सकेंगे, और ग्राफ बनाने के लिए जरूरी है कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स उसमें सिर्फ दो होने चाहिए। ये तीन मेन स्टेप्स हैं ग्राफिकल मेथड के। पहला स्टेप है कि हम फिजिबल रीजन बनाया करेंगे तमाम कंस्ट्रेंट्स का, और फिर नंबर टू पे हम उनके कॉर्नर पॉइंट्स निकाल लेंगे, और नंबर थ्री में हम जस्ट उन कॉर्नर पॉइंट्स को उठा के ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट कर देंगे, और उससे हम डिसाइड कर लेंगे कि इसमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम कंसिडर करते हैं रेडी मिक्स मॉडल, जिसमें दो वेरिएबल्स x1 और x2 है, और इन दो वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स z फंक्शन में 5 और 4 हैं। ये प्रॉफिट फंक्शन है जो x1 एक्सटीरियर पेंट को प्रेजेंट करता है, और x2 इंटीरियर पेंट के यूनिट्स फोल्ड को प्रेजेंट करता है, और 5 एंड 4 आर द प्रॉफिट्स रेट्स फॉर ईच पेंट। और नीचे ये हमारे पास इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स हैं। पहली दो कंस्ट्रेंट्स m1 m2 मटेरियल की थी, और आखिरी दो कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो प्रोडक्शन कंस्ट्रेंट्स हैं। और एंड पे ये जो x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इन दोनों कंस्ट्रेंट्स को हम कहते हैं ये नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स हैं। इसको अब हम सॉल्व करते हैं ग्राफिकल मेथड से। ग्राफिकल मेथड में हम क्या किया करेंगे कि हम हर लीनियर इनइक्वालिटी के दो पार्ट्स बनाया करेंगे। फर्स्ट पार्ट जो होगा वो क्या करेगा, फर्स्ट पार्ट एक लीनियर इक्वेशन होगी, उसे प्लॉट किया जाएगा, और फिर उससे बनने वाले दो रीजन्स में से एक रीजन इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, हम उसे चूज कर लेंगे। इसी तरह से सेकंड इनइक्वालिटी को डील करेंगे, थर्ड को करेंगे, फोर्थ को करेंगे। लेकिन जो नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स हैं उनको प्लॉट करने की बजाय हम डायरेक्ट ही बता देंगे कि ये किस क्वाड्रेंट की बात हो रही है। x1 x2 यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, एंड इट ऑलवेज हैपन इन क्वाड्रेंट नंबर 1। तो इससे हमें डायरेक्ट पता चलेगा। इन चार कंस्ट्रेंट्स पे हमें काम करना पड़ेगा। आइए हम इन चारों कंस्ट्रेंट पे काम करते हैं। चारों कंस्ट्रेंट पे काम करने के लिए हम ये जो मॉडल है इसकी पहली कंस्ट्रेंट को कंसीडर करेंगे। व्हाट इज फर्स्ट कंस्ट्रेंट? दैट इज 6x1 प्लस 4x2 लेस देन इक्वल टू 24। अब इसको मैंने लेफ्ट राइट कॉर्नर टॉप कॉर्नर में शिफ्ट कर दिया, लेफ्ट टॉप कॉर्नर में, और यहाँ से हम टर्न बाय टर्न क्वाड्रेंट्स देखते जाएंगे, टर्न बाय टर्न कंस्ट्रेंट्स देखते जाएंगे। सबसे पहले हम डील करेंगे ये नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर ये कंस्ट्रेंट्स ना होती और हमें इस फंक्शन का मैक्सिमम मालूम करना होता, तो हमारे पास पूरा एक्स वाई प्लेन था, जिसमें एक्स एक्सिस पे हम x1 वैल्यूज को प्लॉट करेंगे, और y एक्सिस पे हम x2 वैल्यूज को प्लॉट करेंगे। तो हमारे पास पूरा प्लेन मौजूद था, इसका हर पॉइंट कैंडिडेट था कि आप इसको लगा के चेक करें किस पे मैक्सिमम किस पे मिनिमम है। लेकिन ये कंस्ट्रेंट्स कहती हैं कि नहीं, ये पूरा आपको प्लेन नहीं चाहिए, इसमें से सिर्फ वो पॉइंट्स का रीजन चाहिए जो इन सारी इनक्वालिटीज को सेटिस्फाई करेगा, एंड दैट रीजन इज कॉल्ड फिजिबल रीजन। इसके लिए सबसे पहले ये नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स हैं, और हमें पता है ये क्वाड्रेंट 1 बनाती हैं, तो हम यहाँ से सारे एक्स वाई प्लेन की बजाय सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट को फोकस करते हैं। सो हमारा जो रिक्वायर्ड रीजन है वो या तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पूरा है, या इसी का कोई पार्ट होगा। ये हो गया दी ग्राफ और फिजिकल ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स। अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लीनियर इनक्वालिटी कंस्ट्रेंट 6x1 प्लस 4x2 लेस देन इक्वल टू 24। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके दो पार्ट्स बनाते हैं। पहला पार्ट होगा इसके एसोसिएटेड लीनियर इक्वेशन, जो कि बाउंड्री बनाएगी इससे बनने वाले रीजन की, और वो 6x1 प्लस 4x2 24 होगा।
और एक दूसरा पार्ट जो होगा वो इनइक्वालिटी होगी जिसमें सिर्फ लेस देन साइन होगा। इसका ग्राफ लीनियर इक्वेशन का फर्स्ट पार्ट का एक स्ट्रेट लाइन होगी, उस स्ट्रेट लाइन से दो पार्ट्स बन जाएंगे इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के। वो दो पार्ट्स जो है उनमें से एक पार्ट इस सेकंड पार्ट की मदद से आइडेंटिफाई हो जाएगा। आइए इस फर्स्ट पार्ट यानी कि इक्वेशन को प्लॉट करने का प्रोसेस शुरू करते हैं। इसके लिए हम लोग एक टेबल प्रिपेयर करते हैं। टेबल में x1 को जीरो एज्यूम करते हैं और x1 की जगह जीरो लगा के इस इक्वेशन से x2 की वैल्यू निकालते हैं। फिर इसी तरह से रिवर्स x2 को जीरो करते हैं और इस इक्वेशन से x1 की वैल्यू कंप्यूट करते हैं। इससे ये पॉइंट्स कंप्लीट हो जाएंगे। आइए कैलकुलेशन करते हैं फॉर x2 when x1 equal to 0. Substituting this value in this linear equation, we get 6 times 0 plus 4x2 equal to 24. 4x2 equal to 24. So x2 will be 6. तो हमारा पॉइंट जो बन गया that is 0,6. उसके बाद हम x2 को जीरो करते हैं और x1 के लिए सॉल्व करते हैं। ये उसकी कैलकुलेशंस हैं। 6x1 प्लस 4 टाइम्स 0, ये कैंसल टर्म खत्म हो जाएगी बिकॉज इट इज 0। 6x1 इक्वल टू 24, x1 विल बी 4 और x2 0। पॉइंट हमारा कंप्लीट हो जाएगा 4,0। नेक्स्ट स्टेप इज कि हम इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट कर देंगे। इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट कैसे करना है? 0,6 मीन्स x1 0 और x2 6। x1 0 मतलब वी विल बी ऑन x2 एक्सेस और कहाँ होंगे? अप टू 6 यूनिट्स। सो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 0 0 से। x1 0 रहेगा और x2 की तरफ हम 6 यूनिट चलते जाएंगे, तो ये 0 6 यहाँ पे प्लॉट हो जाएगा। 4 0 हमारा प्लॉट हो जाएगा। अलॉन्ग एक्स एक्सिस हम मूव करते हैं, यहाँ पे y x2 0 रहेगा लेकिन x1 जो है वो 4 पे पहुंच के 4 हो जाएगा और हमारे ग्राफ ऑफ दीज टू पॉइंट्स ये हमारे ग्राफ पेपर पे नजर आना। हम मार्क करते हैं इन दोनों को। अब इसके बाद मार्क करने के बाद ये लाइन का ग्राफ बनाना है, तो इन दोनों में से पास करते हुए लाइन ड्रॉ कर देंगे। बेटर है कि हम लोग स्केल से ड्रॉ करें, लेकिन यहाँ पे हमने एनिमेशन से किया हुआ है तो ये इस तरह की लाइन बन जाएगी। अब व्हाट हैपेंड, ये लाइन जहां से पास कर रही है उसके लिए हमने सिर्फ दो पॉइंट्स बनाए हैं, लेकिन अब हम देखें तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के दो पार्ट्स बना गई है। एक पार्ट इसका ओरिजिन की तरफ है जिसे ट्रायंगुलर पार्ट है और ग्रीन कलर से शेड किया गया है, और दूसरा ये एक ओपन पार्ट है जो ऑपोजिट साइड पे है, बाहर की तरफ है, ओरिजिन वाली साइड पे नहीं है। अब इनमें से या तो हमारा जो रीजन इस इनक्वालिटी 1 से बनता है जिसमें लेस भी शामिल हो और इक्वल भी शामिल हो, वो या तो ये येलो रीजन है या फिर ये ट्रायंगुलर रीजन है। अब इसको पता करने के लिए हम क्या करते हैं, इस लाइन से हट के कोई पॉइंट चूज कर लेते हैं और इस लीनियर इनक्वालिटी में लगाते हैं, लेस देन में लगाते हैं, इनक्वालिटी में एसोसिएटेड में लगाते हैं। अगर सेटिस्फाई हो गई तो जिधर वाला पॉइंट हमने चूज किया है वही हमारा रीजन होगा, अगर नहीं हुई तो हम दूसरा चूज करेंगे। बहुत सारे चॉइसेस हो सकते हैं कि x1 x2 की कौन सा पॉइंट वैल्यू लेके पॉइंट से वैल्यू लेके दें, लेकिन सबसे आसान चॉइस है कि हम ये ओरिजिन पुट कर देते हैं। पुट 0 0 in this inequality, we compute something like 6 times 0 plus 4 times 0, ये दोनों 0 के 0 लेस देन 24। अब जो रिजल्ट बना है ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, 0 इज ऑलवेज लेस देन 24। इसका मतलब है कि इस पॉइंट ने, ओरिजिन ने, इस इनक्वालिटी को सेटिस्फाई कर दिया है। इसका मतलब फिर ये निकलता है कि 0 0 एक ऐसा पॉइंट है जो इस इनक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है। तो 0 0 ना सिर्फ 0 0 करेगा बल्कि इस लाइन से जिधर 0 0 है उस तरफ वाले सारे पॉइंट्स इस इनक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। सो हमारा जो रीजन है वो इस इनक्वालिटी से को सेटिस्फाई करने वाला रीजन हमारा फिजिबल रीजन है, और वो किस तरफ है? टुवर्ड्स ओरिजिन है। तो हम इसको चूज कर लेंगे और इस अदर साइड वाले रीजन जो कि येलो शेडेड है इसको निगलेक्ट कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो ये जो एरो हमने इधर देखा, ये एरो बता रहा है कि लीनियर इनक्वालिटी नंबर 1 से जो रीजन बनता है वो रीजन ये एक ट्राइंगल है। सो ये ट्राइंगल इनफैक्ट जिन दो कंस्ट्रेंट्स को हमने टिक किया हुआ है उन दोनों का कॉमन रीजन है। इसके सारे पॉइंट्स पॉजिटिविटी को भी सेटिस्फाई करेंगे, नॉन नेगेटिव नहीं होंगे, और ये फर्स्ट इनक्वालिटी भी सेटिस्फाई होगी। अब ये काम फर्स्ट इनक्वालिटी के लिए हो चुका और नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स के लिए हो चुका। अब बारी है कंस्ट्रेंट नंबर 2 की। इसको प्लॉट करने के लिए हम सेम प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे, लेकिन यहाँ एक पॉइंट मैं क्लियर कर दूं कि जैसे ही हम एक नई इनक्वालिटी यहाँ पे इन्वॉल्व करेंगे तो क्या होगा, रीजन इससे बढ़ नहीं सकता। या तो इसका पार्ट आगे आएगा या रीजन सारे खत्म हो जाएगा अगर वो कन्फ्लिक्टिंग होगी तो। कन्फ्लिक्टिंग का मतलब है कि ये रीजन इस लाइन के ओरिजिन वाली साइड पे है,
अगर अगली कंस्ट्रेंट हम इधर ड्रॉ करते हैं और पता चलता है कि नहीं उसका रीजन इसके रीजन की दूसरी साइड वाला है, तो वो कन्फ्लिक्टिंग हो जाएंगे, इसका मतलब है इस प्रॉब्लम की फिजिबल सोल्यूशन नहीं है। बट यहाँ पे ऐसा केस नहीं है, हम यहाँ दूसरी इनक्वालिटी को प्लॉट करते हैं। दूसरी इनक्वालिटी के लिए भी उसी तरह से हम दो पार्ट्स बनाएंगे। फर्स्ट पार्ट लीनियर इक्वेशन का होगा और सेकंड पार्ट जो है वो इनक्वालिटी पार्ट होगा। फर्स्ट पार्ट को प्लॉट करने के लिए, लाइन बनाने के लिए हम एक टेबल कंप्लीट करते हैं। x1 0 करके जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो x2 हमारे पास 3 आ जाएगा, तो 1.0, 3। और जब x2 को 0 करके कैलकुलेशन करेंगे तो x1 हमारे पास 6 आ जाएगा, 0.06, बन जाएगा। अब इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। 0,3 विल बी हियर समवेयर बिटवीन 2 and 4, और 6,0 विल बी हियर ऑन द x2 एक्सिस। ये ग्राफ हो गया इन दोनों पॉइंट्स का। अब हमने इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाली लाइन ड्रॉ कर देनी है, तो ये ग्राफ बन जाएगा फर्स्ट पार्ट x1 + 2x2 = 6 का। अब हमने देखा कि इस लाइन ने, हमने जो पहले रीजन सेलेक्ट किया था ट्रायंगल, उसके दो पार्ट्स बना दिए। एक पार्ट ओरिजिन की तरफ है और एक पार्ट ऑपोजिट साइड पे। अब हमें इनमें से एक चूज करना है। उसके लिए फिर से हम टेस्ट पॉइंट 0 0 लेते हैं और वो पुट करते हैं, तो क्या नजर आता है, 0 > 6। तो ये ट्रू फैक्ट बना है, 0 <6। इसमें 0 0 लगाने से तो फिर हमें पता चला कि हम इस इनक्वालिटी को सेटिस्फाई करने वाला रीजन किधर देख सकते हैं, जिधर 0 0 है। So we will select this region towards 0 0 and we will reject the region on the opposite side. ये येलो पार्ट हम रिजेक्ट कर देंगे और ये ग्रीनिश पोर्शन हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पे देखें कि ये रीजन जो हमारे पास बन चुका है, इसके अंदर क्या प्रॉपर्टीज हैं कि ये सारी इनक्वालिटी नंबर 1, 2 और ये नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करने वाले पॉइंट्स का रीजन है। तो ये कहलाता है इंटरसेक्शन ऑफ इनक्वालिटी 1 इंटरसेक्शन विद इनक्वालिटी 2 एंड द नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स। इसलिए हमने कहा कि ये इंटरसेक्शन ऑफ 1 एंड 2 है। ये कॉमन रीजन जो है, दिस इज कॉल्ड इंटरसेक्शन ऑफ दीज लीनियर इनक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स। दो लीनियर इनक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स अलोंग विद नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स प्लॉट हो गई हैं। अब हम थर्ड पे आते हैं। थर्ड के भी उसी तरह से दो पार्ट्स बना लिए। -x1 + x2 = 1। इसको प्लॉट करने के लिए हम टेबल कंप्लीट करते हैं। जब x1 0 लगाते हैं तो x2 1 आ जाता है और पॉइंट हमारे पास 0,1 है। फिर हम x2 को 0 करते हैं, जब उसके लिए कैलकुलेशन करते हैं तो x1 = -1 आ जाता है, पॉइंट हमारे पास -1,0 है। -1,0 यहाँ कहीं होगा और +1,0 यहाँ पे होगा। ये दोनों प्लॉट्स बनाते हैं और उनमें से गुजरने वाली लाइन हमारे पास बन गई -x1 + x2 = 1 का ग्राफ। इस लाइन ने फिर से क्या किया कि हमारे प्रीवियसली सेलेक्टेड रीजन के फिर दो पार्ट्स बना दिए। एक पार्ट ट्रायंगुलर पार्ट बना और एक पार्ट जो है वो पेंटागोन बन गई है। अब इनमें से हमारा फिजिबल रीजन या तो ये ट्रायंगल की तरफ है या फिर ओरिजिन वाली साइड पे यानी पेंटागोन है। उसके लिए फिर से हम टेस्ट पॉइंट 0 0 पुट करते हैं, तो क्या होता है, 0 <1 रिजल्ट निकलता है जो कि ट्रू है। इसका मतलब 0 0 इस इनक्वालिटी को सेटिस्फाई करने वाले पॉइंट्स में से है। सो वी विल चूज द रीजन टुवर्ड्स ओरिजिन और हमारा फिजिबल रीजन बन गया एक पेंटागोन जो कि इंटरसेक्शन है 1, 2 एंड 3 का। लेटर ऑन इसके ग्राफ के बाद हम चलते हैं फोर्थ इनक्वालिटी जो कि x2 < 2 है। इसके भी दो पार्ट्स, x2 = 2 और x2 <2। x2 = 2 एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें x1 मिसिंग है। तो ये एक ऐसी लाइन हम ड्रॉ करेंगे, x2 = 2 पे पहुंच के x1 एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ x1 एक्सिस चूंकि हॉरिजॉन्टल है और x2 एक्सिस जो है वो वर्टिकल है, तो हम x2 के 2 पे जाके हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके लिए ये टेबल बनाना अननेसेसरी है और ऐसे ही एक्स्ट्रा काम करना पड़ जाता है, तो हम सिर्फ इसको देके एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे। लाइन ड्रॉ करते ही व्हाट हैपेंड, इस लाइन ने भी दो पार्ट्स बना दिए। एक अवे फ्रॉम द ओरिजिन साइड है और दूसरा टुवर्ड्स ओरिजिन साइड है। एक ट्रायंगल बनती है येलो कलर की और दूसरा एक हेक्सागोन है जिसकी 6 साइड्स हैं। या तो ओरिजिन हमारा ये ट्रायंगल है या फिर ये हेक्सागोन है। हम क्या करेंगे, उसके लिए हम फिर हेल्प लेंगे ये इनक्वालिटी की और इसमें टेस्ट पॉइंट 0 0 पुट करेंगे। 0 0 पुट करने से 0 <2 बना। यहाँ x1 नहीं है लेकिन हमने यहाँ 0 लिख दिया है क्योंकि x1 का कोएफिशिएंट यहाँ पे ना होने का मतलब, x1 ना होने का मतलब है कि उसका कोएफिशिएंट 0 है। सो इट विल बी 0 हियर। तो ये भी सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब है हमें फिर से ओरिजिन साइड चूज करनी है। ये रीजन बना हमारे पास फाइनल रीजन
जो कि इंटरसेक्शन ऑफ ऑल कंस्ट्रेंट्स है। नाउ दिस रीजन इज द फिजिबल रीजन, और इस फिजिबल रीजन का हम नाम भी रख सकते हैं OABCDE। तो ये एक पॉलीगॉन बन गई है। फिजिबल रीजन बनाते ही हम रिकॉल करते हैं कि हमें लीनियर प्रोग्रामिंग का जो थ्योरम है कि ऑप्टिमल सोल्यूशन हमेशा कॉर्नर पॉइंट्स पे लाई करती है। तो हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट टास्क क्या हुआ, इन कॉर्नर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालना। लकीली इनमें से 3 कॉर्नर पॉइंट्स O, A एंड E, इनके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास मौजूद हैं। तो हमें सिर्फ एफर्ट करनी है B, C और D के लिए। B, C और D को अगर हम देखें तो B किन दो लाइंस पे लाई करती है? बी लाई करती है लाइन नंबर 1, यानी कि 6x1 प्लस 4x2 इक्वल टू 24, और x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 6 के लिए। तो हमारा काम क्या होगा कि बी को वैसे तो हम इस ग्राफ पेपर से भी असेस कर सकते हैं, लेकिन एक्यूरेसी के लिए बेहतर है कि हम इनको सॉल्व कर लें। तो इनको सॉल्व करने का वही पुराना इनिशियल मेथड है कि हम एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं। इसमें 6x1 4x2 24 है, इसमें x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 6 है। हम इसके कोएफिशिएंट्स बैलेंस करते हैं, सेकंड को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं और जो बनेगा उसे फर्स्ट से माइनस करते हैं। 6x1 कैंसिल हो जाएगा, -8x2 इक्वल टू -12 हो जाएगा, और जब -8 से डिवाइड करेंगे तो x2 की वैल्यू 1.5 आ जाएगी। x2 की ये वैल्यू हमने पुट कर देनी है इधर 1 में और 2 में। तो 2 के चूंकि कोएफिशिएंट स्मॉलर हैं, इसमें पुट कर देते हैं। x1 प्लस 2 टाइम्स 1.5, 2 टाइम्स 1.5 3 बन जाता है, तो x1 की वैल्यू आपके पास 3 आ गई। और हमारे पास b के कोऑर्डिनेट्स आ गए 3, 1.5, इनको यहाँ पे लेबल कर दिया। वी फॉरवर्ड टू दी नेक्स्ट पॉइंट विच इज सी इंटरसेक्शन है इक्वेशन नंबर 2 का, यानी x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 6 का, और इक्वेशन नंबर 3 यानी कि इक्वेशन नंबर 4 यानी कि x2 इक्वल टू 2 का। तो अब हमें इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है, x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 6 और x2 इक्वल टू 2 को। इनको सॉल्व करने के लिए देखिए, इसमें 4 में x2 की वैल्यू बनी बनाई है। अब हम सिर्फ इसको पिक करके 2 में पुट कर देंगे तो x1 की वैल्यू आ जाएगी। x1 की वैल्यू कैलकुलेशन से बनती है 2, और हमारे पास c के कोऑर्डिनेट्स आ गए 2,2। इसको भी लेबल कर दिया, और फॉरवर्ड चलते हैं डी के लिए। तो डी अगर हम गौर से देखें ग्राफ पेपर पे, तो ये x इक्वल टू 2 पे लाई करता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, और -x1 प्लस x2 इक्वल टू 2 का इंटरसेक्शन है। अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। इन दोनों को सॉल्व करने का भी कंपैरेटिवली इजी वे है कि x2 इक्वल टू 2 मौजूद है, इसे जस्ट हम 3 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो x1 की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी, पॉइंट बन जाएगा 1,2। सो डी को भी यहाँ लेबल कर दें। हमारे पास फिजिबल रीजन के सारे कॉर्नर पॉइंट्स कंप्लीट हो गए। सो दीज आर कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन। इन कॉर्नर पॉइंट्स पे अब हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, अब हम फिर से रिकॉल करते हैं थ्योरम ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग, जो क्या कहता है कि आप इन कॉर्नर पॉइंट्स पे जस्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जिसे हमने अब तक नेग्लेक्ट रखा था, जैसे ही कॉर्नर पॉइंट्स हमने बनाएंगे तो हमारा फिर ध्यान उस तरफ जाना चाहिए कि अब इन पे हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यूज निकालनी है। 0 0 पुट करते हैं तो z इक्वल टू 0 आ जाता है। A 4 0 पुट करते हैं, x1 की जगह 4, x2 की जगह 0, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी और आंसर 20 आ जाएगा। 5 3 ये b जब पुट करते हैं तो 5 3 प्लस 4 इंटू 1.5, इसको सॉल्व करके कैलकुलेटर की मदद से देख सकते हैं 21 आएगा। और c पे भी वैल्यू 18, d पे 13 और e पे 14। अब हमारा टारगेट क्या था, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, टू मैक्सिमाइज z। अब हमें इस लिस्ट में से देखना है कि z कब मैक्सिमम वैल्यू देता है। तो ये टेबल बताता है कि z की वैल्यू सबसे बड़ी 21 है, और वो किस पॉइंट पे है, वो b पे है। सो दिस b विल बी आवर फिजिबल सॉल्यूशन that maximizes the objective function, so it will be called optimal solution। तो ये बन गई आपके पास ऑप्टिमल सोल्यूशन। z की वैल्यू बड़ी से बड़ी इन कंस्ट्रेंट्स के तहत 21 आ सकती है, और b पे आएगी जहां पे x1 इक्वल टू 2 और x2 इक्वल टू 1.5 है। अब ये क्या स्टेट करता है, ये स्टेट सोल्यूशन करता है कि रेडी मिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को एक्सटीरियर पेंट के 2 टन और इंटीरियर पेंट के 1.5 टन सेल करने चाहिए। तो उनका $21,000 प्रॉफिट बनता है, क्योंकि ये जो आपको कोएफिशिएंट नजर आ रहे हैं कि ये कोएफिशिएंट थाउजेंड्स में है। तो ये हम पता कर सकते हैं कि इन कंस्ट्रेंट्स के तहत
इतना एक्सटीरियर और इंटीरियर पेंट प्रोड्यूस किया जाए तो उनका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। ये था हमारा ग्राफिकल सोल्यूशन, और हमने एक वेल नोन प्रॉब्लम सॉल्व किया जिसे हम रेडी मिक्स प्रॉब्लम कहते हैं। होपफुली ये वीडियो आपके लिए ग्राफिकल मेथड समझने में हेल्पफुल होगी। एंड कमिंग सेशंस में हम सीखेंगे कि अलजेब्राइक मेथड्स कौन से हैं और यही प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकता है। बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर।